नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम शुरू करेंगे रिलीजियस एक्सपीरियंस पार्ट 4। इस वीडियो के पहले रिलीजियस एक्सपीरियंस के अलग अलग एस्पेक्ट हमने कवर किए पार्ट 1, 2 एंड 3 में। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ यू कैन विजिट इट इन द प्लेलिस्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, दे आर गिवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं डाइवर्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। इसके पहले जो टॉपिक कवर किए थे, अगर आपने फिर से नहीं देखे होंगे तो जस्ट रिविजिट देम। Due to variety of religions, there exist variety of objects and state of affairs from the perspective of the subject। अभी ये पता है कि जितने डाइवर्स हम रिलीजियस चीज़ों को देखते हैं, उसके अनुसार हमने यहाँ पे ये चीज़ों को उसके ऑब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। अभी हालांकि जब अगर हम ये टॉपिक को अगर बहुत खुल के डिस्कस करें, एज वी आर डिस्कसिंग इन अ पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज, तो दिक्कतें आती है इन द अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज कई बार जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो रिलीजन को धर्म ऐसा कहते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट। अगर हम दोनों शब्दों का बेसिक अर्थ देखते हैं तो वो बहुत डिफरेंट है। हालांकि ये हमारे सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, बट फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैसे डिफरेंट है। रिलीजन हैज़ इट्स ओन ओरिजिन और इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिलीगियर। रिलीगियर का मतलब होता है टू बाइंड टुगेदर, समथिंग दैट बाइंड्स टुगेदर। ओके, so it can be a force, it can be moral values, it can be anything। okay, now when we talk about the धर्म, धर्म का मतलब होता है, या फिर उसका अगर हम धातु देखते हैं, धातु मतलब ग्रामेटिकल सेंस में हम किसी भी शब्द का धातु देखते हैं जिसको हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में या इस प्रकार से। तो धर्म का धातु है ध्र। ध्र का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना यानी व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर बियरिंग ऑन पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि धर्म की व्याख्या क्या होती है, तो ये धर्म यानी जैसे हिंदू मुस्लिम ये नहीं होता है। धर्म का अर्थ यहाँ पे स्पेसिफिकली द थिंग यू विच यू आर बियरिंग एट प्रेजेंट और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड एज धर्म। इसलिए हमारे धर्म को हमने पूरा करना चाहिए, एंड दैट इज़ फॉर ऑल गुड, यानी जो सबके लिए अच्छा है, इसको हम धर्म मानते हैं। तो उसके अनुसार देखा जाए तो इट कैन नॉट बी इक्वेटेड। ओके, बट रिलीजियंस यहाँ पे एक्चुअली एक सांप्रदायिक तौर पे देखा जाता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा जो आजकल जैसे मुस्लिम सिख इस प्रकार जो बोला जाता है, कैटेगराइजेशन किया जाता है, जो इंग्लिश वेस्टर्न क्लास के अनुसार जो योग्य माना जाता है, ईस्टर्न क्लास के अनुसार नहीं। इसके तरफ जब हम इसके टर्म्स में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम रिलीजन को एक सांप्रदायिक तौर पे देखते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू वेराइटी ऑफ रिलीजन्स देयर एग्जिस्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली। According to Western theistic trend, the object of religious experience is God Himself, okay, or the personality like God, which is quite similar to Him. According to them, God reveals Himself to people in different ways. God खुद को रिवील करता है, ओके, अलग अलग वेज में उसको रिवील करने की ये है। कैसे क्या? पहले इन अनबिडन वे, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स, लाइक सदगुरु हैज़ हैपन्ड। मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सदगुरु वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वेन ही वॉज सिटिंग अलोन एट सम कोयम्बटूर इन वन ऑफ द माउंटेन टॉप, वहाँ पे उनको सडनली वो एक लाइक इट फ्लोड, लाइक वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ था। सो दैट इज़ वॉट इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स उनके साथ वो हुआ है। मोसेस की बात आती है यहाँ पे। सेकंड इज कॉज सम हैव अंडरटेकन, कुछ लोगों को वो कैसे क्या एक्सपीरियंस आता है गॉड का या रिवील होते हैं गॉड खुद, बिकॉज दे हैव अंडरटेकन अ रिगरस प्रैक्टिस टू हैव दैट एक्सपीरियंस, लाइक द मिस्टिक्स, जो खुद उस प्रकार के रिगरस प्रैक्टिस से जा रहे हैं टू एक्सपीरियंस द गॉड। दैट वे ऑल्सो कैन हैपन थ्रू रिलीजियस सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक एंजल्स, डेमन्स, हेवन, हेल। इस तरह से भी ड्रीम्स के थ्रू भी कभी कभी आ सकता है। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस आ सकते हैं जो आपको लगता है, आपको कि बिलीव हो जाता है, नहीं दिस इज गॉड हैव एक्सपीरियंस्ड। ओके, whereas in numinous experiences this is a different kind of experience that we have already discussed in the last lecture. One feels the presence of an overpowering other, that is the cognition of the deity। यानी उनको वो प्रूव हो जाता है खुद के तौर पे, यानी अगर पर ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे देखा जाता है, बहुत ही प्राइवेट मैटर कंसिडर किया जाता है कि आपको पर्टिकुलरली जैसे अदर वर्ल्डली चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस हुआ है क्या। तो इट इज़ अ कॉग्निशन ऑफ डिटी। जब हम न्यूमिनस एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इट इज़ अ ओवर पावरिंग एक्सपीरियंस ऑफ अदर, दैट दिस इज नॉट मी, दिस इज समथिंग डिफरेंट हु इज प्रेजेंट नाउ हियर। इस तरीके का न्यूमिनस एक्सपीरियंस हो सकता है। इन अदर ट्रेडिशंस लाइक हिंदुइज्म, देखो यहाँ पे रिलीजन नहीं लिखा है, ट्रेडिशन लिखा है। इन अदर ट्रेडिशंस लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ पर्सनल बीइंग हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस।
Okay, that's quite important. Here it can be some feature of reality rather than some entity. Here the most important point is it is not necessarily something object that one has defined in some of the books. So it can be anything. It can be any feature of reality that you are maybe experiencing that point of time. So here that is a quite diverse stand that have been taken in the Eastern class. We can see it is not something God specific. It is not something the entity specific they are talking about or a deity specific. It is something which is actually divergent in a sense, which is actually it is. Okay. सो इस सेंस में थोड़ा ईस्टर्न फिलोसॉफी हमें ज़्यादा प्रोग्रेस्ड और मैच्योर दिखती है. अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशंस, one may have experience of God or some supernatural entity like Arjuna's encounter with the Krishna. Now Krishna is considered as an incarnation of Vishnu. जब हम वैसी बात करते हैं तो किसी को बिलीव नहीं होता, बट फैक्ट इज दैट दिस हैज़ हैपन्ड. महाभारत में ये हुआ है. अगर आप अर्जुन और कृष्णा इनके लाइफ का कन्वर्सेशन और वो सब देखोगे कि किस प्रकार धर्म की स्थापना, धर्म यानी जो डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, यहाँ पे धर्म की स्थापना यानी सबके लिए कुछ अच्छा हो, यानी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा प्रशासन विच इज़ लाइक गुड फॉर ऑल. ओके, इट इज़ लाइक good governance is being established in today's world, what we can say. Okay, but many important kinds of experiences are of Brahman, as in case of Shankaracharya, or its identity with the self. So यहाँ पे कुछ ऐसा भी कहते हैं. So the diverse objects are there. On one side we have experienced that Sankhya is saying that there is nothing like a god, whereas other school, which is quite a second side of the Sankhya, that is yoga, they are talking about the presence of God and its importance in the process of meditation. So there are multiple varieties which we can experience in the Hindu tradition, and that's good. The Theravada Buddhism, the goal of meditation is to see things as they are. Here now we can experience a different kind of religious experience. Okay, quite an important. How? Because in this kind of religious experience, you are seeing the things as they are, not something the way the world has developed it. Okay, so this is a significant part of Theravada Buddhism. So that is to see the things as they are, to see them as unsatisfactory, impermanent, or self, or not self. Okay, so they are not self. We all have, like Buddhism हमने पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा है कि they don't accept the existence of a soul. Okay, because God को भी नहीं मानते, God के बारे में rather they have given a very diplomatic stand. But फिर भी out and out we can consider it as a not consider existing on the belief of reality of God. But the object of meditation is what? Seeing the things as it is. It is something which is like in original form, how they are. So looking at it in the same way. Okay. So it needs that kind of, leap into the dark. One must go into that kind of positions. One must go into that kind of meditative stages which have been in a quite a simpler format propounded by the Yoga Patanjali. Okay. The meditator sees all of reality as a consequence of momentary events. We all know Buddhism has a theory of momentariness. They do not consider everything as a permanent. They believe that there is a change which is a permanent only. Okay. So thus the object of religious experience is an insight into the fundamental reality of the world. That it is a momentary, impermanent, and always becoming. This is a Buddhism specifically they are talking of, that they do not believe on reality as such, which is a permanent. There is something which is keep on changing, becoming. It's always momentary in a sense. Even when the debate has come out with regard to the memory, they have also given a very logical stand in regard to the memory, that it is also not permanent. Okay, there are no abiding substances and no eternal souls. This is what is the stand of Theravada Buddhism. This way extinguishes the fire of craving and liberates the meditator from the necessity of the rebirth. अगर हम इटर्नल सोल पे बिलीव ही नहीं करते, अगर हम पर्टिकुलरली सब्सटेंस के परमानेंस पे बिलीव नहीं करते, यानी एवरीथिंग इज़ लाइक बिकमिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. ओके, इट्स जस्ट अ मोमेंटरी. तो वो चीज़ को पाने की जो एक कोशिश होती है, जो ड्यू टू विच डिज़ायर्स आर बीइंग बॉर्न, और जो उनके नोबल ट्रुथ का एक पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सफरिंग हैज़ अ कॉज एंड दैट कॉज इज जस्ट अ डिज़ायर. तो वो डिज़ायर की जब बात करते हैं, डिज़ायर इज नथिंग बट द फायर ऑफ अ क्रेविंग. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. एंड व्हेन यू कट ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज यू बिलीव
that whatever I am trying to get, or whatever the craving that I have will just be a momentary part of my life, then automatically you cut off yourself from that particular attachments, and there the individual liberates himself or herself. Okay, and necessity of rebirth definitely not required. In Mahayana Buddhism, direct realization of sunyata brings enlightenment as a basic fact about the reality. That's quite important. Here they are talking about shunyata, not as a zero, not as something like void. Okay, their whole Nagarjuna's theory of shunyata can be summarized in a very detailed way. Okay, but here we are just concerned about the religious experience. So what particularly Mahayana Buddhism is concerned is direct realization of that shunyata, which can very similarly correlate with the Brahma of Shankaracharya. Okay, so that is also we can explore here. Here, this is what all about the particularly diverse object of religious experience. हमने कुछ वेस्टर्न के एग्जाम्पल देखे, हमने कुछ अपने ईस्टर्न के एग्जाम्पल देखे, स्पेसिफिकली हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का भी इसी प्रकार से बात होती है दैट कैवल्य ज्ञान इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट. ओके, तो वो सिमिलरली आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. इफ ना आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड, नॉट ये उसका मतलब ये नहीं है कि आप जैनिज़्म को यहाँ कोट नहीं कर सकते. ओके, एनीथिंग इन आस्पेक्ट ऑफ द गॉड you can discuss. Okay, so thank you for watching guys, and in the next video we will continue on the same topic. Wish you all the best.